हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो क्राउन जीएस का ये आधुनिक भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 3.6 होगा, जिसमें राष्ट्रीयवादी आंदोलन का फर्स्ट चरण जो कि 1885 से 1905 तक माना जाता है, उससे जुड़े हुए सभी फैक्ट्स को देखेंगे। इससे पहले का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यह हुआ था 1885 ईस्वी में एओ ह्यूमे के द्वारा। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर्स एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है एओ ह्यूमे, ठीक है, वही ऑप्शन में दिया रहेगा। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। देखिए, यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? आंसर होगा 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर 1885 को। किस मैदान में? तो ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, सदस्यों ने? तो होगा 72। इस सम्मेलन में यानी प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ के तहत 84 में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एग्जिस्ट में आती है। और प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी ब्योमकेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय जो है 1886 ईस्वी में कांग्रेस में कर दिया जाता है। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन। कौन? ग्लैडस्टोन। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस को किस वायसराय की दिमाग की उपज कही जाती है, तो आपका हो जाएगा डफरिन। पूछेगा कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर होगा ग्लैडस्टोन। अब देखिए, कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ विवादित फैक्ट्स जहां से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कथन पूछता है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये लाइन दे देगा और पूछेगा ये कथन किसका है, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी का मानना था कि कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे होते हैं। इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं, ऐसा कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है साल में एक बार ही अधिवेशन करती थी, तो इसीलिए कहा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि साल में एक बार मेढक की टटराने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पीछे हम बता चुके लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज से, मतलब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए जो है कांग्रेस का निर्माण किया है। अगला देखिए, अश्विनी कुमार दत्त। तो कांग्रेस के सम्मेलन जो है 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा, ऐसा मानना था अश्विनी कुमार दत्त का। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये बिपिन चंद्र पाल का मानना था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ भारत, यानी जब 1947 में आज़ाद होता है भारत, तो महात्मा गांधी का विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना है वह हुई थी भारत की आज़ादी के लिए, आज़ादी के उद्देश्य से, ना कि राज्य करने, सत्ता प्राप्त के उद्देश्य से। तो इसलिए गांधी जी का मानना था कि इसको समाप्त करके एक नई राजनीतिक दल बनाया जाए। कांग्रेस ने एओ ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उनके कांग्रेस का जनक घोषित किया था। ठीक है, तो कांग्रेस का जनक घोषित किया जाता है 1912 में, जब एओ ह्यूम की मृत्यु हो जाती है। नरमपंथी नेता दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पीछे हमने देखा था डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, बार बार पूछता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास के 1887 का सम्मेलन में भाग लिए थे।
कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो यह था जॉर्ज यूले, जो कि कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में अध्यक्ष बना था। प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन संबोधित किया, इंपॉर्टेंट है, देखिए कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करना, अध्यक्ष बनना अलग अलग बात है। तो अगर पूछता है संबोधित किया तो ये थी कादम्बनी गांगुली, जो कि कांग्रेस के 1890 का कलकत्ता अधिवेशन में संबोधन किया था। वही कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष देखिएगा तो कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता के 1917 का अधिवेशन को संबोधित किए। वहीं पूछता है प्रथम भारतीय महिला तो वो थी सरोजनी नायडू। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 5 वर्षों तक। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष तो यह जेबी कृपलानी थे। देखिए अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन रहे, तो सबसे पहले जॉर्ज यूले, यही पूछता है, बाकी को हम नहीं देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेके बाद में देख सकते हैं। चलिए देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख कुछ अधिवेशन जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। तो बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ, तो इसके अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और इसमें लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने पर विचार किया था। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरू। नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नेहरू को अध्यक्ष बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए सूरत अधिवेशन, तो यह जो है 1907 ईस्वी में होती है। तो इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। मतभेदों के कारण कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, इसलिए सूरत अधिवेशन को सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष याद रखिएगा रास बिहारी बोस। अगला है लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजमूदार। और इसमें जो है एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से गरम दल और नरम दल जो 1907 में विभाजित हुआ था कांग्रेस का, वह पुनः एकीकृत होते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के बीच भी कांग्रेस का समझौता होता है। नेक्स्ट देखिए लाहौर अधिवेशन 1929, तो इसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पास किया जाता है। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट अधिवेशन है कराची 1931, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं वल्लभ भाई पटेल और गांधी इरविन समझौता भी इसी वक्त होता है। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, इसी अधिवेशन के समय। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरी अधिवेशन, इसको त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है, जो कि 1939 में हुआ। अध्यक्ष पहले से बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में वो हट जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है विवाद इसी समय गहराता है और सुभाष चंद्र इस्तीफा देते हैं और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। अब देखिए रिवीजन हो जाएगा आपका कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और प्रमुख बातों को। जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिएगा या फिर हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए पहला अधिवेशन 1885, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, 72, इंपॉर्टेंट है 72। दूसरा हुआ 1886 में, जिसके दादा भाई नेहरू अध्यक्ष बने, ठीक है, जो कि कलकत्ता में हुआ था और डफरिन द्वारा उदान भोजन दिया गया था। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रथम बार बदरुद्दीन तैयबजी कोई मुस्लिम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। चौथा भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 1888 में जॉर्ज यूले एक अंग्रेज अधिकारी को प्रथम बार अध्यक्ष बनाया गया। पांचवा देखिए 1889 में विलियम बेवर्डन बम्बई में हुआ था। छठा फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बने कोलकाता का। आठवां इंपॉर्टेंट है वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी इलाहाबाद में। जो इंपॉर्टेंट है बताते चलते हैं, बाकी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 11वां हुआ सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूना में। नेक्स्ट देखिए 12वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है, 12वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1896 में होती है रहमत उल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में, और इसी में जो है पहली बार वंदे मातरम को गाया जाता है, ठीक है। पहली बार कांग्रेस के 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1896 में, उसमें वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी।
उसके बाद देखिए आगे देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होगा, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, ठीक है। 22वां इम्पॉर्टेंट है 1906 में जो होती है दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 23वां 1907 में रास बिहारी बोस कांग्रेस विभाजन हुआ था, पीछे हमने देखा। 1908 में फिर से रास बिहारी बोस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए 26वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1911 का, ठीक है। तो ये जो अधिवेशन है बिशन नारायण धर के नेतृत्व में हुआ, उनकी अध्यक्षता में हुआ, और इसमें जो है पहली बार जन गण मन को गाया गया। नेक्स्ट देखिए 29वां 1914 में होता है भूपेंद्र बासु के नेतृत्व में, और इसमें जो है मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। नेक्स्ट देखिए 31वां इंपॉर्टेंट 1916 में अंबिका चरण मजमूदार के नेतृत्व में, जिसमें लखनऊ समझौता हुआ, और इसमें कांग्रेस जो है नरम दल गरम दल मिला, और साथ ही साथ कांग्रेस मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ। 1917 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पहली बार किसी महिला एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस का। फिर देखिए 35वां होता है अमृतसर में सी विजय राघवाचारी के नेतृत्व में, और इसमें जो है 1920 में जो हुआ असहयोग आंदोलन को पास किया जाता है। 36वां होता है 1921 में सी आर दास जेल में चले जाते हैं, और कार्यवाहक बनाया जाता है अहमद हकीम अजमल खान को कार्यवाहक अध्यक्ष, और ये होता है आपका अहमदाबाद में। नेक्स्ट है 1922 में जो होता है बिहार के एग्जामों के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, इसमें सी आर दास अध्यक्ष बने थे जो कि गया में हुआ था। नेक्स्ट देखिए ये था विशेष अधिवेशन 1923 में जो होता है अबुल कलाम आज़ाद, तो इसमें जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद, जिनका मात्र 35 वर्ष एज था। 29वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 में जो सेशन हुआ बेलगांव का, ठीक है, और इसमें जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग से अलग हो जाता है। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट 1925 का आपका अधिवेशन, जिसमें जो है सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिनको अध्यक्ष बनाया गया, और ये कानपुर में हुआ। 1926 में होता है श्रीनिवास अयंगर के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक कर दिया गया। यहाँ से पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, तो आंसर होगा अधिवेशन 1926, जिसकी अध्यक्षता की श्रीनिवास अयंगर ने। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। 1927 में हुआ एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस जो है अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज रख देता है। लाहौर अधिवेशन 1929 काफ़ी इंपॉर्टेंट, पीछे हमने देखा था, ठीक है, तो इसमें पूर्ण स्वराज पारित हुआ। 1931 का सेशन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दे दी जाती है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पूछता है कि पहली बार गांव में संपन्न अधिवेशन कौन था, तो ये फैजपुर जो बंगाल में हुआ था उसके नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, 1937 ईस्वी में हुआ। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। 1939 में त्रिपुरी संकट, बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट देखिए 1941 से 45 के बीच जो है कोई अधिवेशन नहीं होता है। 40 में होता है आपका रामगढ़ में, जिसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और अगले 4 वर्षों तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। सबसे लास्ट देखिए 54वां, जो कि आज़ादी के पहले का था, आचार्य जीवी कृपलानी के नेतृत्व में मेरठ में हुआ। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंपॉर्टेंट है, कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके बाद अध्यक्ष बनाया जाता है। 55वां जो कि आज़ादी के बाद का है, पिटावी सीतारामैया, ठीक है, तो ये जयपुर अधिवेशन था। इसका आरंभ जो है वंदे मातरम और राष्ट्रगान से किया गया था। अब देखिए प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक, ठीक है, स्थान नहीं पूछेगा लेकिन संस्थापक पूछेगा। तो लॉर्ड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राजेंद्र लाल और राधाकांत देव के द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने लंदन में किया था। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानाडे के द्वारा महाराष्ट्र में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 में मेरी कारपेंटर के द्वारा। इंडिया सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी।
इंडिया एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ये जो है कांग्रेस के पहले का राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1883 में किया था। उसके बाद है मद्रास महाजन सभा, तो यह बीवी राघवाचारी, एस अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट, तो ये फिरोज शाह मेहता और तेलंग तेहबजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख लिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में किया गया बॉम्बे में। होम रूल, तो इसके संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। उत्तर प्रदेश किसान सभा, तो यह इंद्र नारायण मालवीय और गौरी शंकर के द्वारा किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसकी स्थापना जो है 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा ताशकंद में किया गया था। अवध किसान सभा, इसकी स्थापना 1920 में रामचंद्र नेहरू और गौरी शंकर ने किया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे एम.एन. जोशी, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी, ये काफ़ी बार पूछता है, तो इसकी स्थापना 1923 में किया गया था मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो के.पी. हेडगेवर, 1925 में। खुदाई खिदमतकार, खान अब्दुल गफर खान, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रेमचंद के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो यह एन.जी. रंगा और सहजानंद, स्वामी सहजानंद ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, तो यह एम.एन. रॉय के द्वारा 1940 में किया गया था। ठीक है। क्रांतिकारी समाजवादी दल, तो यह 1942 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया। ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा वो होगा राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा चरण 1905 से लेकर के 1919 तक। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन है उसको जाकर के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।